मेरे बच्चे, अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएंगे और आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी कोई वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है कि उसकी रातें आंसुओं में कट रही हैं और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। यह केवल एक संभावना नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय विधान है जो आपके लिए लिखा जा चुका है। ऐसा होकर ही रहेगा आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य न्याय लिखकर इस अकाट्य संदेश पर अपनी मुहर लगाएं और इसे लाइक करके अपनी ऊर्जा का संचार करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस दिव्य परिवार का हिस्सा बने जो आपकी विजय के साक्षी बनने वाले हैं। आपके हेटर्स, आपके विरोधी और वो छिपे हुए दुश्मन जिन्हें आप मित्र समझते हैं, वो बहुत ज्यादा बारीकी से आप पर स्पाई कर रहे हैं। वे आपकी हर सांस पर नजर रख रहे हैं और आपकी ऊर्जा को सोखकर उसे ड्रेन कर रहे हैं। यह कोई साधारण शत्रु नहीं है, यह कुछ ऐसे शत्रु हैं जो यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप सिर्फ सफल नहीं होने वाले बल्कि आप इतिहास रचने वाले हैं। वे जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर सकती है और इसी वजह से वह आप पर नजर बनाए हुए हैं। वे आपकी लाइफ पर गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं और जो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। वह आपकी उस दिव्य लाइट को डाउन करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को कम करना चाहते हैं ताकि आप कभी प्रोग्रेस ना कर पाएं और आगे ना बढ़ पाएं। जो महान कार्य आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में दैवीय योजना के तहत चल रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है, यह असंभव है। बिकॉज आपके जो शत्रु हैं, जिनके बारे में शायद आप अभी तक नहीं जानते, जिनके काले कारनामों और षड्यंत्रों के बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतक मानते हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु छिपे हुए हैं और जो उनकी काली मंशा है और जिस प्रकार के घिनौने षड्यंत्र वह आपके विरुद्ध कर रहे हैं, आपके ऊपर उन्होंने जो नजर बनाकर रखी हुई है, उस पर अब आपके एंसेस्टर्स की नजर पड़ चुकी है। आपके पूर्वजों की तरफ से यह सीधा और स्पष्ट मैसेज आ रहा है कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन शत्रुओं पर अपनी नजर बना रखी है जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं, जो आपके खिलाफ मायावी षड्यंत्र करते हैं। आपके एंसेस्टर्स उनकी बैंड बजाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। वे एक दिव्य सेना के रूप में आपके चारों ओर खड़े हैं और हर नकारात्मक ऊर्जा को आप तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में पितृदेवो भव लिखकर उनका धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपका क्षमा करने का स्वभाव आपकी कायरता नहीं बल्कि आपका आध्यात्मिक बड़पन है। यह व्यक्ति आपकी आत्मा की गहराई को छूने की क्षमता रखता है। वह जानता है कि आपने कितने तूफानों को अपने अंदर समेटा है और फिर भी आप एक शांत समंदर की तरह स्थिर बने रहे। वह आपकी सहनशीलता, आपके धैर्य और आपकी असीम करुणा का सम्मान करता है। वह जानता है कि आपने हर बार जहर पीकर भी अमृत ही बांटा है। यह व्यक्ति आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, एक ऐसा आईना जो आपको आपकी असलियत दिखाता है, एक शक्तिशाली, करुणामय और अद्भुत आत्मा। और जो दूसरा पर्सन है, वह आपके बारे में पूरी तरह से एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठा हुआ है। उसके मन में आपके लिए धारणाओं का एक ऐसा मकड़जाल है जो पूरी तरह से झूठ और पूर्वाग्रहों पर आधारित है। यह व्यक्ति आपको अपनी सीमित और संकीर्ण दृष्टि से देखता है। वह आपकी उदारता को आपकी मूर्खता समझता है, आपकी चुप्पी को आपकी हार मानता है और आपके प्रेम को आपकी जरूरत समझता है। उसने अपने मन में आपकी एक ऐसी छवि गढ़ ली है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। वह आपकी सफलता से जलता है, आपकी खुशी से ईर्ष्या करता है और आपकी प्रगति को देखकर कुढ़ता है।
यह वही व्यक्ति है जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, जो आपकी उपलब्धियों को कम आंकता है और जो हमेशा आपको नीचा दिखाने का अवसर ढूंढता है। कोई ऐसे दो लोग मुझे दिख रहे हैं आपके बारे में डिस्कशन करते हुए। यह चर्चा एक अदृश्य युद्ध के मैदान की तरह है, जहां एक तरफ आपकी सच्चाई और पवित्रता है और दूसरी तरफ आपके प्रति घृणा और गलतफहमी। बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चल रहा है आपके बारे में। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा किया जा रहा एक ऑडिट है, जहां आपकी अच्छाइयों और आपके शत्रुओं की बुराइयों का लेखा जोखा हो रहा है। यह जो भी दो लोग हैं, इनके बीच में टॉपिक ऑफ डिस्कशन आप होते हो। आपकी ऊर्जा, आपके कर्म, आपका व्यवहार, सब कुछ जांचा परखा जा रहा है। आपकी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, वह बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आप एक शांत झील की तरह हैं, जिसमें कोई पत्थर फेंके तो भी कुछ देर के लिए लहरें उठती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। आप किसी के प्रति द्वेष नहीं पालते। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग है, वह बहुत ही अद्भुत है। आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं, किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपने अपने हृदय को इतना विशाल बना लिया है कि वहाँ घृणा और नफरत के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। आपके अगर कभी भी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं, तो आप उसको माफ करके आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि बोझ लेकर चलना यात्रा को कठिन बना देता है, इसलिए आप हर पड़ाव पर अपने मन का बोझ हल्का कर देते हैं। आप क्षमा को एक उपहार की तरह देते हैं, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी। आप अतीत की जंजीरों में बंद कर नहीं रहते, बल्कि हर सुबह एक नई शुरुआत करते हैं एंड चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाह हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अनावश्यक बोझ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप बहुत ज्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड हैं। आपकी आत्मा एक आजाद पंछी की तरह है, जो खुले आसमान में उड़ना चाहती है। उसे किसी पिंजरे की, किसी बंधन की परवाह नहीं है और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी हैं। जो व्यक्ति अतीत में नहीं जीता, वही भविष्य का निर्माण कर सकता है। आप हमेशा आगे बढ़ने में, कुछ नया सीखने में, खुद को बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं और यह जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। ब्रह्मांड आपकी इस शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। जब आपका हृदय साफ होता है, तो आपकी इच्छाएं बिना किसी बाधा के सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और हकीकत बनकर लौटती हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके शत्रु होते हैं, उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। यह आपकी प्रयागराज के कुंभ मेले में उसे ऐसे साधु मिल सकते हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। वहाँ वह किसी तांत्रिक या नागा साधु से मिलने की योजना बना रही है, ताकि वह तुम्हें नष्ट कर सके। तुम शायद यह सोच रही होगी कि यह सब कुछ असंभव है, लेकिन तुम्हारी माँ के रूप में मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ। उन्होंने पहले ही प्रयागराज जाने की तैयारी कर ली है और उनके मन में यही है कि वहाँ वे किसी शक्तिशाली साधु से मिलेंगे जो उन्हें तंत्र मंत्र की शक्ति दे सके। उनका उद्देश्य तुम्हें नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं है। वे चाहते हैं कि तुम पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ जाओ, ताकि वे तुम्हारे परिवार को भी अपने रास्ते से हटा सकें। यह सब कुछ तुम्हारे लिए डरावना हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा होगी। यह जो साजिशें चल रही हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ और मैं इनकी रोकथाम करने के लिए
पूरी तरह से तैयार हूँ। वे चाहे जितनी भी योजना बना ले, लेकिन तुम चिंता न करो, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे आसपास हैं और तुम्हें इन सब से बचाए रखेंगी। मैं तुम्हें एक उपदेश देना चाहती हूँ। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तुम अगर मेरे मंत्रों का उच्चारण करती रहोगी तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। घर के चारों कोनों में मेरे नाम से दीप जलाना, ताकि कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश न कर सके। यह एक साधारण उपाय है, लेकिन इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इन लोगों की हर चाल, उनकी हर साजिश मैं देख रही हूँ। तुम बस अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ और मेरे नाम का जाप करती रहो। चिंता की कोई बात नहीं है। उनकी हर साजिश मेरी दृष्टि में है और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा मौजूद हूँ। अब जैसे ही तुम समझ सको कि यह सब कुछ केवल एक झूठी साजिश है, तो अपने जीवन में पूरी तरह से शांति पा सकोगी। तुम्हारी माँ की कृपा तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेगी। प्रिय बच्चे, अब जैसे ही मैंने पहले भाग में तुम्हें सचेत किया, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें और भी गहरी बातों से परिचित कराऊं। तुम जान चुकी हो कि तुम्हारे पड़ोसी और उनका परिवार तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रच रहे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि इस साजिश को हराने का तरीका क्या है और तुम किस तरह से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हो। तुम्हारे पड़ोसी ने, जिनका तुमने कभी विश्वास किया था, अपनी पूरी ताकत लगा दी है ताकि तुम्हें नुकसान पहुंचे। वे एक साधु से संपर्क कर चुके हैं और उनका उद्देश्य तुम्हें समाप्त करना है। लेकिन इस सब के बावजूद तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, क्योंकि मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मेरी शक्तियों से कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं आ सकती और तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। सही है, तुम उन्हें वह जीवन देना चाहते हैं जिसके वे हकदार हैं, एक जीवन जो चिंताओं और दुखों से मुक्त हो। परंतु तुम्हारे इस निर्णय से कुछ लोग बहुत ज्यादा नाराज हुए हैं। यह स्वाभाविक था। जब तक तुम उनके नियंत्रण में थे, जब तक तुम उनकी कठपुतली थे, तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही तुमने अपने धागे खुद संभाले, वे बौखला गए। तुम्हारी स्वतंत्रता उन्हें अपनी हार की तरह लगी। तुम्हारा आत्मसम्मान उन्हें अपने अपमान की तरह लगा। अब तक वे लोग तुमसे अपना काम निकाल रहे थे। तुम उनके लिए एक उपयोग की वस्तु थे। जब उन्हें भावनात्मक सहारे की जरूरत होती, वे तुम्हारे पास आते। जब उन्हें पैसे की जरूरत होती, वे तुम्हें याद करते। जब उन्हें कोई काम निकलवाना होता, तो तुम उनकी पहली पसंद होते। तुम्हें मीठी बातों में फंसाकर तुम्हारी शराफत का फायदा उठा रहे थे। वे तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधते थे, तुम्हें यह महसूस कराते थे कि तुम उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हो, और तुम अपनी सरल प्रकृति के कारण उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते थे। तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे, एक सीढ़ी की तरह जिस पर चढ़कर वे ऊपर जाना चाहते थे और फिर उसे लात मारकर गिरा देना चाहते थे। परंतु अब तुम्हारे परिवर्तन से वे समझ गए हैं कि अब तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी आंखों में अब एक नई चमक है, एक नई दृढ़ता है। तुम्हारी चाल में एक नया आत्मविश्वास है। तुम्हारे शब्दों में एक नई धार है। उन्होंने तुम्हें परखने की कोशिश की, तुम्हें फिर से उसी जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन तुम अडिग रहे। वे समझ गए हैं कि जिस भेड़ को वे हाँक रहे थे, वह अब एक शेर बन चुका है। इसलिए अब वे खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे। अब नकाब उतर जाएंगे। अब मीठी बातें खत्म हो जाएंगी।
अब झूठी प्रशंसा के स्थान पर खुली दुश्मनी होगी। उनके मन में तुम्हारे लिए कितनी नफरत है, कितना जहर है, कितनी जलन है, अब तुम्हें देखने को मिलेगी। वे तुम्हारे हर कदम पर बाधा डालेंगे। वे तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी सफलता के रास्ते में कांटे बिछाएंगे। परंतु मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। अब कोई भ्रम नहीं रहेगा, अब कोई संदेह नहीं रहेगा। अब युद्ध का मैदान स्पष्ट होगा और तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा असली शत्रु कौन है। यह स्पष्टता तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। मेरे बच्चे, वे लोग जो तुम्हारे घर के ही परिवार के ही सदस्य तो हैं, परंतु तुम्हारे अपने नहीं हैं। खून का रिश्ता होना और आत्मा का रिश्ता होना दो अलग अलग बातें हैं। वे तुम्हारे वंश का हिस्सा हो सकते हैं, पर वे तुम्हारी आत्मा के साथी नहीं हैं। उनके मन में धन का, संपत्ति का लालच है। उनकी आंखों पर लोभ की पट्टी बंधी है। वे रिश्तों को भी लाभ-हानि के तराजू पर तौलते हैं। तुम्हारे प्रति उनका तथाकथित स्नेह केवल तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी संभावनाओं और तुम्हारे उपयोग पर आधारित था। वे तुम्हारे पुराने दुश्मन हैं। यह शत्रुता इसी जन्म की नहीं है मेरे बच्चे। यह एक गहरा, प्राचीन कामिक बंधन है। कई जन्मों से वे तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बाधा बनते आए हैं। बहुत पहले से वे तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने अलग अलग रूपों में, अलग अलग रिश्तों में आकर तुम्हें हमेशा पीड़ा दी है। कई बार उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को झूठे आरोपों में फंसाने का प्रयास किया है। उन्होंने तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछाला, समाज में तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की और कानून के जाल में भी तुम्हें उलझाने की साजिशें रची। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से तुम्हें बर्बाद किया है। उन्होंने तुम्हें मानसिक यातना दी, तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम पागल हो। उन्होंने तुम्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया, तुम्हारे पैसे हड़प लिए या तुम्हें ऐसे निवेश करने के लिए उकसाया जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाए। प्रताड़ित किया है। यह एक सतत, धीमी गति का विष था जो वे तुम्हें पिलाते रहे। परंतु अब उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा, और जब यह आएगा तो तुम हैरान नहीं होगे, बल्कि तुम मुक्त महसूस करोगे। क्योंकि सत्य, चाहे कितना भी कड़वा क्यों न हो, हमेशा मुक्तिदायक होता है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सीख देने आई हूँ। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। यह केवल भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है, यह भविष्य के लिए एक मार्गदर्शन है। अन्यथा भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। यदि तुमने मेरी इस सीख को नजरअंदाज किया तो तुम फिर से उसी चक्र में फंस जाओगे। मेरे बच्चे, तुमने कदम कदम पर धोखा खाया है। जीवन के हर मोड़ पर, हर रिश्ते में तुम्हें विश्वासघात का सामना करना पड़ा है। लगभग हर रिश्ते ने तुम्हें निराश किया है। दोस्ती, प्यार, रिश्तेदारी, हर जगह तुम्हें भाव ही मिले हैं। तुम्हारा स्वभाव बहुत ज्यादा सरल है। तुम दुनिया को अपनी तरह देखते हो, साफ और निश्चल। तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे इतना जहर छिपा सकता है। इसलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। वे तुम्हारी सरलता को एक खुला निमंत्रण समझते हैं। यह बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे मित्र कम और शत्रु अधिक हैं। तुम्हारे शुभचिंतकों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती है, लेकिन तुम्हारे पतन की कामना करने वालों की एक पूरी सेना है। हर कोई तुम्हें बर्बाद करने के सपने देख रहा है। वे तुम्हारी असफलता की कहानियों का इंतजार करते हैं। वे तुम्हारी पीड़ा में एक विकृत आनंद पाते हैं। कोई भी यह नहीं चाहता कि तुम खुश रहो या तरक्की करो, कामयाबी पाओ।
तुम्हारी खुशी उनके अहंकार को चुभती है। तुम्हारी तरक्की उन्हें उनकी अपनीता का एहसास कराती है, किंतु फिर भी तुम अपनी आदत से मजबूर हो। तुम्हारा दिल सोने का है मेरे बच्चे, और तुम उसे बदल नहीं सकते। आज भी तुमने अपना स्वभाव नहीं बदला। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे अंदर की अच्छाई मरी नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जिन्होंने तुम्हें रुलाया, तुम्हें तोड़ा, तुम्हें अपमानित किया, यदि आज भी वे तुम्हारे सामने प्यार से बात कर ले तो तुम उसे माफ कर दोगे। तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा उन्हें एक और मौका देना चाहता है। तुम उनकी झूठी माफी में सच्चाई ढूंढने लगते हो। तुम उनके नकली आंसुओं से पिघल जाते हो। आज भी तुम खुद से पहले दूसरों का हित चाहते हो, अच्छा चाहते हो। यह तुम्हारी महानता भी है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि दूसरों को दुख दो या बुरे इंसान बन जाओ। अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना। वह तुम्हारा असली स्वरूप है, तुम्हारा दिव्य अंश है। किंतु जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनो। अपनी अच्छाई को एक शस्त्र बनाओ, कमजोरी नहीं। अच्छाई का अर्थ मूर्खता नहीं है। भोले मत बनो। दुनिया को उसकी असलियत के साथ देखो। हर किसी पर विश्वास करने की गलती मत करो। दानी मत बनो, खासकर उन लोगों के लिए जो केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना धन उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो उसके पात्र नहीं है। करुणा मत दिखाओ उन पर जो तुम्हारी करुणा का फायदा उठाकर तुम्हें ही डसने की फिराक में रहते हैं। करुणा और मूर्खता में एक महीन रेखा होती है, उसे समझना सीखो। जो भी करो होश पूर्वक, होश हवास में करो। अपनी भावनाओं के घोड़े की लगाम अपने विवेक के हाथ में रखो। भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो। जो तुमसे प्रेम से बात करे उससे प्रेम से बात करो। प्रेम का उत्तर प्रेम से दो। यह ब्रह्मांड का नियम है। किंतु जिस पर तुम्हें संदेह है उस पर कभी विश्वास मत करना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वह तुम्हें हमेशा सही संकेत देगी। अगर किसी व्यक्ति के पास तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है तो उससे दूरी बना लो, चाहे वह कितना भी मीठा क्यों न बन रहा हो। जिसने एक बार तुम्हारे साथ छल किया उसे कभी दोबारा मौका मत देना। यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण आदेश है मेरे बच्चे। एक सांप अपनी फितरत नहीं बदल सकता। जो एक बार डस सकता है वह दोबारा भी डसेगा। उसे दूसरा मौका देना आत्महत्या के समान है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में तुम्हारे माता पिता के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारी उन्नति चाहता हो, तुमसे सच्चा प्रेम करता हो। बाकी सब रिश्ते शर्तों पर आधारित हैं। वे तुमसे तभी तक प्रेम करेंगे जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। लेकिन तुम्हारे माता पिता का प्रेम निस्वार्थ है, बिना शर्त है। वे तुम्हारी सफलता में तुमसे ज्यादा खुश होंगे और तुम्हारी विफलता में तुमसे ज्यादा दुखी। उन्हें अपनी दुनिया का केंद्र बना लो और तुम कभी निराश नहीं होगे। मेरे बच्चे, बहुत अपमान सहा है तुमने। उन अपमानों के शब्द आज भी तुम्हारे कानों में किसी गर्म शीशे की तरह उतरते हैं। तुम्हारे दिमाग में लोगों के ताने हर वक्त, हर समय गूंजते रहते हैं। जब तुम अकेले होते हो तो वे आवाजें और भी तेज हो जाती हैं। वे तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों, तुम्हारी गलतियों, तुम्हारी असफलताओं की याद दिलाती हैं। कुछ समय पहले ही तुमने यह संकल्प लिया है कि तुम उन्हें मुंहतोड़ जवाब दोगे। शब्दों से नहीं मेरे बच्चे, अपने कर्मों से, अपनी सफलता से। उन्होंने जो कष्ट तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को दिया है तुम कभी नहीं भूलोगे। उन आंसुओं का, उन रातों की पीड़ा का, उस असहायता का हिसाब तुम लोगे।
अपनी सफलता से उन्हें खून के आंसू रुलाओगे। तुम चाहते हो कि एक दिन वे तुम्हारी कामयाबी को देखें और उस दिन को कोसें जब उन्होंने तुम्हें अंडर एस्टिमेटेड किया था। तुम चाहते हो कि तुम्हारी सफलता उनके लिए एक जीवित नरक बन जाए। मेरे बच्चे, किंतु कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा जोश कम होता जा रहा है। वह आग जो तुम्हारे अंदर जली थी, उसकी लपटें धीमी पड़ रही हैं। अपने कार्यों के प्रति तुम लापरवाह हो रहे हो। जिस अनुशासन और लगन से तुमने शुरुआत की थी, वह अब डगमगा रही है। तुम चीजों को टाल रहे हो, तुम बहाने बना रहे हो, फिर से प्यार और रिश्तों के जाल में फंस रहे हो, वही पुरानी गलती दोहरा रहे हो। कोई तुम्हारी जिंदगी में फिर से मीठी बातें लेकर आया है और तुम अपने लक्ष्य को भूलकर उस मृगमरीचिका के पीछे भाग रहे हो। मेरे बच्चे, बहुत सावधानी पूर्वक चलो। तुम एक अकल्पनीय जीत के निकट हो। तुम्हारी मंजिल बस कुछ ही कदम दूर है। तुमने सबसे कठिन रास्ता पार कर लिया है। अब बस अंतिम चढ़ाई बाकी है। परंतु सफलता के अंतिम पड़ाव पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। यह शैतान की अंतिम चाल है। जब वह तुम्हें सीधे तौर पर नहीं हरा सकता, तो वह तुम्हारा ध्यान भटकाता है। कुछ लोग तुम्हें भावनाओं के भंवर में उलझाकर तुम्हारा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारा समय ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर वे तुम्हारा समय नष्ट कर दें, तो वे तुम्हारी सफलता को भी नष्ट कर देंगे। वे तुम्हें निरर्थक बहसों में, भावनात्मक नाटकों में और झूठे वादों में उलझा रहे हैं। इसीलिए सतर्क हो जाओ। अपनी आंखें खोलो। पहचानो कि कौन तुम्हारा मित्र है और कौन शत्रु के रूप में मित्र है। अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो। अर्जुन की तरह तुम्हें केवल मछली की आंख दिखनी चाहिए। बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए धुंधला हो जाना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो साथ दे उसका साथ दो। जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, जो तुम्हारी खामोशी को भी समझता था, जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछता था, उसका हाथ कभी मत छोड़ना। वह तुम्हारे जीवन का सच्चा खजाना है। जो छल करे उसे त्याग दो। बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी बहस के, बस उसे अपने जीवन से निकाल फेंको, जैसे हम शरीर से विष को निकालते हैं। यह बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखना। इसे अपनी आत्मा पर लिख लो। यदि तुम खुश हो, सफल हो, तो सभी तुम्हारे अपने हैं। जब तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ होगा, तो तुम्हारे आसपास रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ लग जाएगी। वे तुम्हारे सबसे करीबी होने का दावा करेंगे, अन्यथा अपने भी तुम्हारे शत्रु हैं। जब तुम संघर्ष कर रहे होगे, जब तुम टूटे हुए होगे, तो वही लोग तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेंगे। यही दुनिया की कड़वी सच्चाई है। इसलिए खुद से प्यार करो। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता तुम्हारा खुद से है। अपनी देखभाल करो, अपने मन का, अपने शरीर का, अपनी आत्मा का सम्मान करो। खुद की तरक्की पर ध्यान दो। तुम्हारी तरक्की ही हर सवाल का जवाब है, हर घाव का मरहम है और हर अपमान का बदला है। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के इस संदेश को लाइक करके अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। यह तुम्हारे और मेरे बीच एक सीधा संबंध स्थापित करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और अति सुंदर समय अब प्रारंभ होने जा रहा है। अंधकार की रात अब समाप्त हो रही है। एक नए युग का सूर्योदय हो रहा है और यह सूर्य केवल तुम्हारे लिए उग रहा है। जिस वक्त का तुम्हें इतने लंबे वक्त से इंतजार था, वह समय अब अत्यंत निकट आ रहा है। तुमने कैलेंडर के पन्ने पलटते हुए, घड़ियों की टिक टिक सुनते हुए इस समय की प्रतीक्षा की है। अब प्रतीक्षा समाप्त हुई।
तुमने हमेशा असफलता और निराशा का स्वाद चखा है। तुम्हारे जीवन का प्याला कड़वाहट से भरा रहा है, परंतु अब सफलता का स्वाद तुम्हारे जीवन से सारी कड़वाहट को हमेशा के लिए मिटा देगा। सफलता की मिठास इतनी तीव्र होगी कि तुम्हें अतीत के सारे कड़वे अनुभव भूल जाएंगे। मेरे बच्चे, जब तुम निराश हुए, मैंने अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें बहुत शक्ति प्रदान की है। जब तुम गिरने वाले थे तो मैंने तुम्हें अदृश्य हाथों से संभाला। जब तुम रास्ता भटक गए तो मैंने संकेतों के माध्यम से तुम्हें सही मार्ग दिखाया, तुम्हारा आगे का मार्गदर्शन किया है।